गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7th में आज एक्सरसाइज 7.1 को स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम पर हमने इसकी कॉन्ग्रुएंसी की आपको रूल समझाए थे। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये स्टेटमेंट है 1, 2, 3, इनको कंप्लीट करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं, 2 लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट। लाइन सेगमेंट कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ये आपको लास्ट टाइम पर सिखाया था। व्हेन दे हैव सेम लेंथ और इक्वल इन लेंथ। दो लाइन सेगमेंट कब होंगे कॉन्ग्रुएंट, जब उनकी सेम लेंथ होगी या इक्वल लेंथ होगी। क्या लिखेंगे यहाँ, 2 लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम लेंथ। ठीक, अब सेकेंड पार्ट देखिए, अमंग 2 कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। ये जो लाइन सेगमेंट्स थी यहाँ एंगल्स आया, और एंगल के बारे में भी आपको बताया था लास्ट टाइम पर कि सेम मेजर हो, लाइन छोटी बड़ी भले ही हो जाए, आर्म छोटी बड़ी भले ही हो जाए, लेकिन एंगल का जो मेजर है 40 डिग्री का कॉन्ग्रुएंट एंगल 40 डिग्री ही होगा। 30 डिग्री का कॉन्ग्रुएंट एंगल 30 डिग्री का ही होगा। आर्म से कोई इफेक्ट नहीं आएगा, आर्म छोटी हो या बड़ी हो, एंगल का जो झुकाव है, जो मेजर ऑफ एंगल है, वो सेम होना चाहिए। तो among 2 congruent angles one has a measure 70 डिग्री। अगर एक एंगल की मेजर 70 डिग्री है तो द मेजर ऑफ द अदर एंगल इज कितना होना चाहिए, 30, 40 या 70? यस, तो 70 ही डिग्री होना चाहिए, सेम मेजर, तभी तो होगा। अब थर्ड पार्ट देखिए, व्हेन वी राइट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। जब हम लिखते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, वी एक्चुअली मीन, क्या मतलब होता है, एंगल का मतलब होता है उसकी मेजर इक्वल है। मेजर इक्वल है, अगर वो दूसरा एक 30 का है तो दूसरा भी 30 का, एक 70 का है तो दूसरा भी 70 का है, एक 100 का है तो दूसरा भी 100 डिग्री का हो, तो उसका मेजर के लिए एक m बनता है इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल b। ये m मेजर के लिए होता है, नाप, एंगल की नाप इक्वल है, एंगल की आर्म से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एंगल आपके आर्म छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन मेजर सेम होना चाहिए। अभी देखिए सेकंड क्वेश्चन, गिव एनी 2 रियल लाइफ एग्जांपल्स और कॉन्ग्रुएंट शेप। रियल लाइफ में आप देखते हैं, आप अपने स्कूल में देखते हैं, 2 विंडो सेम है, 2 फैन सेम है, 2 गेट सेम होते हैं, टेबल सेम होती है, चेयर सेम होती है। तो ये रियल लाइफ के आपके एग्जाम्पल हैं। ब्लैक बोर्ड सेम हो जाते हैं, सेम लेंथ, सेम ब्रेथ, सेम हाइट, तो वो सेम। तो आप लिख सकते हैं 2 फैंस of same company, Two fans of same company or same size, same company with same size, साइज भी इनका सेम हो। 48 इंच के है तो 48 इंच के होने चाहिए, 40 इंच के है तो 40 इंच ही होने चाहिए, एक ही कंपनी के सेम साइज होने चाहिए। और 2 गेट्स हमारे स्कूल के रूम्स में लगभग
सभी गेट सेम हैं। गेट्स ऑफ सेम साइज टेबल्स chairs etc. ठीक हो गया। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, इफ ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल साइन है कॉन्ग्रुएंट, ट्राइंगल एफ ई डी अंडर द कॉरेस्पॉन्डेंस ए बी सी कॉरेस्पॉन्ड एफ ई डी। ये समझे थे आप कल, आपको बताया था लास्ट टाइम पर, ये कॉन्ग्रुएंस का साइन है, कॉरेस्पॉन्ड का साइन है। कॉरेस्पॉन्ड ए बी सी कॉरेस्पॉन्ड एफ ई डी मीन्स ए कॉरेस्पॉन्ड टू एफ, बी कॉरेस्पॉन्ड टू ई एंड सी कॉरेस्पॉन्ड टू डी। राइट ऑल द कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ द ट्राइंगल्स। उस ट्राइंगल के और कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स लिखिए। अब इसका मतलब है ए कॉरेस्पॉन्ड बी, एफ सॉरी, ए कॉरेस्पॉन्ड एफ, बी कॉरेस्पॉन्ड ई और सी कॉरेस्पॉन्ड डी। अब आपकी साइड बन जाती है ए बी, किसके कॉरेस्पॉन्ड होगी? ए बी साइड, ए बी तो एफ ई, एफ ई। बी सी साइड इसके कॉरेस्पॉन्ड हो जाएगी, लास्ट टू वर्ड्स हैं तो लास्ट टू वर्ड्स ई डी, क्योंकि ये आपके कॉरेस्पॉन्ड होगा। और तीसरी अगर ए सी साइड, इसके कॉरेस्पॉन्ड हो जाएगी ए सी एफ डी, एफ। ये अगर ये वर्टिक्स है तो ये साइड हो गई। इसी तरह एंगल, क्योंकि एंगल और साइड और वर्टिक्स तीन चीज होती है ट्राइंगल में। तो एंगल ए कॉरेस्पॉन्ड एंगल एफ, एंगल बी कॉरेस्पॉन्ड एंगल ई और एंगल सी कॉरेस्पॉन्ड एंगल डी। ये आपके कॉरेस्पॉन्ड हो गया। इसमें आप फिगर बता सकते हैं, कोई भी इस तरह की फिगर अगर आप मतलब बनाना चाहें। अगर मैं लिखता हूँ ए बी सी, ए इस पॉइंट का नाम है तो एफ किस पॉइंट का हो गया? ये हो गया एफ, ये हो गया ई, ये हो गया डी, एफ ई डी, ए बी सी एफ ई डी। समझे? तो ये आपके देखिए ए कॉरेस्पॉन्ड टू एफ, तो ए बी एफ ई के कॉरेस्पॉन्ड हो गया, एफ ई के। बी सी ई डी के कॉरेस्पॉन्ड हो गया और ए सी एफ डी के कॉरेस्पॉन्ड हो गया। एंगल ए एंगल एफ के, एंगल बी एंगल ई के और एंगल सी एंगल डी के, ये कॉरेस्पॉन्ड हुआ। इसी तरह क्वेश्चन 4 में, इफ ट्राइंगल डी ई एफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बी सी ए, राइट द पार्ट और पार्ट्स, इसमें एस लगाया है अलग से करके। तो अगर कहीं ज़रूरत है पार्ट की सिंगुलर नंबर लेना है, एक ही चीज़ इक्वल है तो पार्ट यूज आ जाएगा, एक से ज़्यादा है तो पार्ट्स आ जाएगा। ऑफ ट्राइंगल बी सी ए,
BCA इस ट्राइंगल के सभी पार्ट लिखने हैं दैट कॉरस्पॉन्ड टू एंगल ई, यानी इस ट्राइंगल के। देखो एक फिगर फिर से बना के देख लेते हैं, इसी तरह की फिगर बना लें, ये इसी तरह बना लेते हैं, ठीक है। अगर ये D E F और ये BC है तो ये B C A। एंगल E, ये आपका एंगल E है, किससे कॉरस्पॉन्ड होगा? एंगल C के। एंगल E कॉरस्पॉन्ड। अब आपका साइड EF, EF ये साइड हो गई तो CA के कॉरस्पॉन्ड हो गया। ये ऊपर जो लाइन है, लाइन सेगमेंट के लिए आता है, ये एंगल है, ये लाइन सेगमेंट है। इसी तरह थर्ड पार्ट एंगल F इसके कॉरस्पॉन्ड होगा, ये आपका एंगल F है, आपका एंगल A के कॉरस्पॉन्ड हो गया। और फोर्थ पार्ट में साइड DF, लाइन सेगमेंट DF। अब देखिए DF तो D है, D ओके। ये आपकी एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट होती है और आप इसको अपनी नोटबुक में कंप्लीट करेंगे। ज्योमेट्री का ही वर्क चल रहा है, वर्क ज्योमेट्री का ही है। 7 चैप्टर भी आपका ज्योमेट्री का ही है, ज्योमेट्री की नोटबुक में ही होगा।